अगर किसी वर्ड के आखिर में ई आर आ जाए, मैंने अभी बताया, या ओ आर आ जाए, तो हम उसमें यूज करते हैं श्वा। ओ आर, ई आर और आर ई, उसे क्या बना देंगे, ये वाली एह। क्या है ये, मेरे साथ प्रोनाउंस करें, आपको भूल जाएगा ऐसे, एह, आ नहीं, ए। ठीक है, मदर, मदर। हम मदर को करते हैं ट्रांसक्राइब, लेट्स डू दैट। आप भी कोशिश करें। कैन यू ट्रांस, मैंने अभी आपको बताया कि जिसके आखिर में ये आ जाए हमने उसे क्या बना देना है, ये। चलें करते हैं। ये एक होती है रैपिड ए, एक होती है रैपिड ए, वो इससे बनती है, जैसे जो होती है कट के अंदर। ये क्या है, रैपिड ए, रैपिड साउंड इससे निकलती है ए। जैसे मैं कहूँ कट, शट, पुट, इसके अंदर होती है। कट को अगर हम ट्रांसक्राइब करते ख, अ, थ, तो इसके अंदर एक तो साउंड आ गई मद, मद। और मैंने बताया था कि जो द साउंड है, द साउंड इससे बनती है, ये सिग्मा सा बना के इसके ऊपर ऐसे लगा कर देते हैं, ये द साउंड है। थॉट, थॉट। जैसे हम करते हैं, अब देखते हैं यहाँ, इसको मदर को जरा बनाते हैं म, म और अ, म अ। और उसके बाद मैंने बताया कि जैसे ही ई आर किसी भी वर्ड के आखिर पे आर ई आ जाए, ई आर आ जाए, ओ आर आ जाए, हमने उसे सीधा श्वाब बना देना है। ये रूल थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे, 2-3 दफा प्रैक्टिस करोगी तो याद हो जाएंगे। म अ और द इससे बनता है ऐसे सिग्मा बना के, उसके ऊपर आप निशान बनाइए, ये द की साउंड देता है। मद, हम मद तक तो पहुंच गए हैं, यानी मद तक, म और द तक पहुंच गए हैं। अब हमने ई आर कैसे बनाना है, मैंने बताया कि जैसे ही ई आर आ जाए या ओ आर आ जाए या आर ई आ जाए तो हम उसे श्वा बना देते हैं, ये वाली श्वा। ठीक है, तो ये ट्रांसक्राइब हो गया आपका मदर। ठीक है, अब मैं आपको बताने लगा हूं, ये शुआ को तो हम लैदा से करेंगे, शुआ के बहुत सारे रूल्स हैं, वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। अभी मैं आपको करवाने लगा हूं डिफ्थोंग। हमने इससे पहले डिस्कस किए थे कि टोटल जो वावल साउंड है वो कितनी है, 20 है। कितनी है, 20। उसमें से मैंने आपको बताया था कि जो 12 है वो है मोनोथोंग। ये याद रखें, 12 मोनोथोंग है। एक पंजाब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है, उसमें एक वो 5-6 वर्ड्स दे देते हैं, वो कहते हैं इनको ट्रांसक्राइब करो। ठीक है, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन ही आपका हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि 12 तो हमारे मोनोथोंग है, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम करने लगे 8 डिफ्थोंग को। व्हाट इज डिफ्थोंग, अंबर आप बताएं, व्हाट इज डिफ्थोंग। बिलीव में ये सारी टेक्निकल चीजें आप सीख लेंगे तो आपका इन फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा, आप किसी के साथ डिस्कशन कर सकेंगे। जिसमें 2 वॉवल्स को मिलाते हैं हम, जिसमें 2 तो वावल वो इकट्ठे आते हैं, 2 वावल साउंड जो टीप। है मिल के एक साउंड बनाती हैं, उसे कहते हैं डिफ्थोंग्स। उसे, और बंदे का जो मुंह है, बंदे के किसी के मुंह से वो ग्लाइड की फॉर्म में पर वो पीपल भी हो जाएगा ना, पीपल में भी 2 साउंड, पी ई ओ। हाँ बिल्कुल। अब देखिएगा, मैं कुछ यहाँ पे आपके सामने बनाता हूँ, फिर मसाले भी देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारे, अगर वावल अगर ऐसे 3-4 आए होंगे तो वो ही बनाएंगे ग्लाइड साउंड को, बाज़ औक़ात ये नहीं भी बनाते। लेकिन अब टॉय है, टॉय में आपको ये एक वावल नजर आ रहा है, तो ये भी एक वावल ही है साथ, वाई, ये जो वाई है यहाँ पे, तो टॉय। अब इसके अंदर 2 वावल हैं। ठीक है, इसको अगर मैं ट्रांसक्राइब करूंगा तो ठ, और ये जो है ये साउंड ओए की साउंड जैसे होती है, ओई, ठोई, ठोई। ये छोटा ई होता है ना, ठोई, बोई।
सर ये टी और इसके दरमियान क्या साइन डाला है? ये आप साइन बताएंगे जरा, ये वाला दरमियान में वाला जी। ये है और ये देखें ना, उसकी शक्ल ही आपको बता रही, जैसे सी को उल्टा किया हुआ है, सी को उल्टा किया हुआ है, सी ऐसे होता है ना, तो मैंने उसको ऐसे कर दिया है। ये साउंड होती है, ये ओवरऑल साउंड देगी ओ ई, ओ ई, ओई, ओई, ट्वाई। ये ट्वाई की साउंड में ये आएगा। अगर मैं ट्वाई लिखना चाहता हूँ, ओई, ये ओई साउंड है, ओई, ठो, और उसके आगे मैं बस ऐसे लिख दूंगा तो ये ट्रांसक्राइब हो जाएगा टॉय। अगर बॉय को करना है, फॉर एग्जांपल ब, और यहाँ पे अ, ओ ई, बॉय, ये लें, ट्रांसक्राइब हो गया। तो अब दो, आप देखेंगे दो साउंड हैं, जिसमें दो साउंड होंगी वो आपका क्या होगा, डिफ्थोंग होगा। मैं भी आपके सामने कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। अच्छा, डिफ्थोंग एक है ये ई, ये क्या होता है, ए होता है ना, ए ई, ये छोटा ई है, ये जो मैं आगे बना रहा हूं, ए ई, ए ई। और ये जो है, ये देखें, ए मैंने पूरा ए ही लिखा है, ए, ए ई, ए ई। ये ई थोड़ा सा ई नीचे की तरफ साउंड करती, ई, ए ई, आई। ये क्या है, आ पूरा ऐसे आ निकलता है मुंह से, इस तरह का आई। इन दोनों को समझें, ये है ए ई, ए ई, ये आ ई। ये छोटी साउंड है, बड़ी नहीं है। जब लंबी साउंड बनेगी तो मैं इसके आगे दो नुक्ते ऐसे डालूंगा, कॉलन, लंबी साउंड लेने के लिए, शीट, इस तरह की। इन दो साउंड की थोड़ी समझ आ गई, ए ई, आ ई, आई, ए ई, दोनों में ये फर्क है। दूसरा देखें, तीसरी साउंड में लिखने लगा हूं डिफ्थोंग की, ओ, ओ ई। ये जो भी मैंने आपके सामने करके बताया, ओई, ट्वोई, बॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय, उसके अंदर जो साउंड होती है ये होती है ओई, आई, ए ई। वो मैंने जो ऊपर लिखा है ए ई है, ठीक है। ये नीचे जो मैंने लिखा है ये क्या है, आई लिखा है। ये जो अभी लिखा है ये ओ ई है, ओ ई, ओई, बॉय, ट्वोई, डिस्ट्रॉय। अंडरस्टूड? यहां तक समझ आ गई? इसमें कोई किसी को इशू हो, फिर इससे रिलेटेड 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे। 1, 2, 3, और टोटल कितनी है ये, 8 हैं। यानी डिफ्थोंग टोटल कितने होते हैं, टोटल कितने हैं डिफ्थोंग अंबर? 8। सर 8 हैं 8 डिफॉर्म्स हैं। एक्चुअली। अभी मैंने जस्ट आपको 3 बताए हैं, मैं जस्ट लिख रहा हूं आपके सामने, इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले बस इनको लिखना सीख लें। अच्छा, एक और है हमारे पास, ये है, ये नोट कर लें, ये ऊ होता है, ठीक है। ये है छोटा ऊ। एक होता है लंबा ऊ। जब मैं बड़ा ऊ करूंगा तो उसके साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो कॉलन लगाऊंगा लंबी ऊ की साउंड लेने के लिए, ऊ और ऊ, ऊ और ऊ। ये माइंड में रखिएगा, ये दोनों। ये जो है, ये क्या, एओ, एओ, ये साउंड, और इसके साथ छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है, माइंड में रखिएगा, औ, औ। तो एक और है, ये है, इसके बाद ये मैंने आपको बताया आ है, लगेगा आपको वैसा ही, लेकिन इसमें और इन दोनों की साउंड में फर्क है, ठीक है। अब ये है आ, पूरा मुंह खोलना पड़ता है, आओ। अब ये क्या बनेगा, आओ।
वो ऐव है, आओ। थोड़ा सा यानी फोनेटिक्स जो है इसीलिए लोग नहीं सीखते कि इसमें थोड़ा सा रेडिकुलस होना पड़ता है, बोल्ड होना पड़ता है। 5 और ये आ गया 6। छठी साउंड ई, ई ए, ई ए। ये मैंने बताया ई, छोटी जो ई साउंड है, और उसके बाद ये क्या है, श्वा वाली साउंड है, ई ए। और एक और साउंड होती है ईया, निया, ईया, ई आ, ई आ। 7 में ई, ये देखें, और उसके बाद ई ए। ये जो श्वा है हमारी, ये 2 है, ई है। ये दोनों देखें एक दूसरे के क्या है, ये ऊपर साउंड है, ये नीचे की तरफ है, ई ए, ई ए, ई। इसको ऊपर को करेंगे थोड़ा सा, ई ए, ई ए, ई ए। ये साउंड है। 8वीं ऊ ई, ऊ ए, छोटा ऊ, और उसके बाद ये साउंड। लेट्स डू, इसको कर लें, नोट कर लें, नोट करना नोट कर लें, स्नैपशॉट लेना स्नैपशॉट ले लें। ये सिर्फ पढ़ने से नहीं आते, ये समझने पड़ते हैं। स्नैपशॉट ले लिया तो मुझे बता दें, मैं आगे इसको साफ करने लगा हूँ, आगे जाने लगा हूँ, आगे मैं ले प्रैक्टिस लिया। कर दूं। रेस जी। ले लिए, चलें जी। अब देखिएगा, पहला हमने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हम उठाते हैं तीसरे को, इसी को, ये आसान है सबसे। ओ ए, ओ ई, ओई, ओई। ये साउंड अगर किसी वर्ड के आखिर में आ जाए ओ वाई, किसी वर्ड के आखिर में आ जाए ओ आई आ जाए, ठीक है, तो हमने उसको क्या बना देना है, हमने उसको क्या बना देना है, ये साउंड आएगी। उसके अंदर जो सिंबल आएंगी वो ये आएंगी, फोनेटिक्स। मतलब हम टॉय को करते हैं। चलें जी, आप भी प्रैक्टिस किया करें साथ साथ। ठ, ठ, और चूंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये ओ वाई आ जाए तो उसके अंदर ये आ जाता है, सीधा ही लिख दें, ओ ई, ठोई, ठोई। हो गया ट्रांसक्राइब। चलें अब बस इसमें सर में इसमें वो सिग्मा वाली नहीं आना था, ठो, ठॉय नहीं। नहीं, मैंने तो कहीं भी नहीं आपको बताया कि सिग्मा वाली आएगी। सिग्मा तो नहीं, द, ये वो तो द साउंड होती है, द। ये ठ है, द वो था। द, वो दैट के अंदर आ सकता है, ये वाला हाँ, आप इसकी बात ठीक है। कर रहे हैं। ये दैट के अंदर आएगा, और थॉट के अंदर कौन सा आएगा, थ, थीटा, ये वाला। इसमें और इसमें फर्क है, ये द साउंड है, ये था साउंड है। और ये ठा साउंड तो अपनी टी आती है इसकी, इसकी तो ऐसे वो टी वाली साउंड ही आएगी। अब देखिए टॉय, अब मैं करता हूं डिस्ट्रॉय को, डिस्ट्रॉय। इसके अंदर भी ये आ रहा है, डिस्ट्रॉय। चलें जी, लेट्स डू दैट। ड साउंड उसकी अपनी होती है, ड, ऐसे लिखें, और उसके बाद क्या लिखें, डिस्ट्रॉय, डी, ई। ई साउंड कौन सी है, ये वाली, डिस। सा साउंड भी वही आ जाएगी, डिस। ठ, ठा भी ऐसे लिख दें, र, और आगे बना दें, क्या बना दें, वही। लें, ट्रांसक्राइब हो गया। और कोई यहाँ पे जो इसकी साउंड से मिलती जुलती हो। अच्छा, एक और है, वॉइस। मैंने आपको बताया कि अगर किसी के अंदर ये ओ आई आ जाए तो उसको भी हम ये बना देते हैं, वॉइस। ये ओ आई आ जाए तो उसको भी हम क्या बना देते हैं, यही साउंड बना देते हैं। चलें इसको करते हैं, वॉइस है एक लफ्ज,
VOIC, वॉइस, ओई, देखे ना, ओई, ओई हमारा क्या बन जाएगा। और मैंने बताया कि ई हमेशा साइलेंट होता है जो आखिर में आ जाए। तो यहाँ पे जो सी ई है ये साउंड किसकी, स साउंड दे रही है, तो हम सिंपली एस लगा देंगे। यहाँ पे वैसे ही वी आ जाएगा, और ये दोनों किसकी जगह ले लेंगे, ये साउंड की। करें ट्रांसक्राइब मेरे साथ। व ओ ए इसकी जगह ले लेगा, व ओ। और क्या हम ई को ट्रांसक्राइब करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ई जब भी आखिर में आता है वो हमेशा साइलेंट होता है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पे मैं सिर्फ स साउंड लिखूंगा, स। लें जी, आपका वॉइस जो है वो ट्रांसक्राइब हो गया। ये समझ आ गई साउंड। अगर इससे रिलेटेड कोई आ जाए तो बना लोगी, ट्रॉय आ जाए, डिस्ट्रॉय आ जाए, वॉइस आ जाए, किसी के सेंटर में ओ आई आ जाए, तो मेरे ख्याल में अब आप बना लोगे। अब हम करते हैं दूसरी साउंड, यानी हमने ओ ई साउंड जो है वो कर ली है। अब हम करते हैं ई ए ई करते हैं। आपने देखा होगा केक, केक, फेस, फेट, मेक, ये सारी साउंड जो है, मेल, पेन, मेन, एम, ये सारी मैं अभी आपको करके बताता हूँ। अब हम करने लगे हैं वो पहली साउंड जो थी, पहले वाली। पहले वाली क्या थी हमारे, ए ई, ए। अंबर आपको समझ आ रही है या नहीं? सर मुझे समझ आ रही है, बट मैंने मेडिसिन ली हुई है तो मेरा जो माइंड है ना वो क्या सो किया, रहा है। क्या किया? मेडिसिन खाई हुई है तो मुझे उसकी वजह से ना अच्छा अच्छा, चले नींद आ। कोई मसला नहीं, आप बस सुनती जाएं, साथ साथ नोट करती जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आए। अगर किसी वर्ड के आखिर में आ जाए अंबर, देखें ए के ई आ जाए, ए के ई आ जाए, किसी वर्ड में ए सी ई आ जाए, किसी वर्ड में ए डी आ जाए, ए डी ई आ जाए, किसी वर्ड में ए आई एल आ जाए, ठीक है, उसके एंड में बता रहा हूं, ए आई एम आ जाए, ठीक है, ए आई एन आ जाए, तो उसमें हम ये साउंड आंखें बंद करके लगा देंगे। फिर मैं बताने लगा हूं, ए ई, ए केक, फेस, फेट, पेन, एम, ये है वे टू प्रोनाउंस थिंग। मैं अभी आपके सामने लिखता हूं फिर उसको करता हूं। जैसे केक, इसको हम ट्रांसक्राइब करेंगे, देखिए इसके क्या आ गया, आखिर में क्या आ गया, ए के ई आ गया। फेस, ये देखें, फेस के अंदर ये होता है। फिर फेट, मैड भी हो सकता है ना, मेड बिल्कुल हो एक, सकता है। सॉरी, मेड, मेड। हाँ हाँ, मेल, मेड भी हो सकता है, मेट। जो आपको इस तरह की आ रही है आपके माइंड में, आप मुझे बताएं, मैं उसको आपको ट्रांसक्राइब करके बता। पेन, जिसके अंदर ये चीजें आई और ये साउंड उसके अंदर आएगी। और ये हम एम, मैंने आपको बताया कि ए आई एम आ जाए तो उसमें भी क्या आएगा, ये आएगा। लेट्स डू दैट, चलो इसको करते हैं। ख, और ये साइलेंट होगा, ई आखिर में हमेशा साइलेंट। अब आंखें बंद करके इसको साइलेंट कर दें और बस इन दोनों पे फोकस रखना है। ख, ई, ए ई, केक, केक, ई, ए ई, केक, ख, ए ई, ख। हो जाएगा ट्रांसक्राइब, ये मैंने लगा दिया इसके अंदर, यानी वो जो साउंड है उसको मैंने क्या बना दिया, ये जो एस आखिर इसके अंदर जो साउंड है हमने ये ली है, ए ई, केक, फेस, फ, उसके बाद
ए ई फैस, फैस। अगले जो हैं वो मेरे साथ करने की कोशिश करें आप भी, अगर आप कर सकते हैं तो। फौजिया इसको करेंगी? F फ A न, F फ फ okay फ, F हाँ। F और A ये साउंड क्या देगी? ए ए ई, ए ई, ए ई, फ अ ई, ड ड, D आएगा finish फाइट, फाइट। ये हो गया। आगे मेल, मेल को करते हैं म, हाँ, म ए ई, ई ए ए ई, मेल। ल फेन। चलो करते हैं मेड को करते हैं म म ए और ई ई, मेड, ड ड। चलो फेन को करते हैं फ ई ए ई, फेन, न, फेन। अ अ ई, ए म, एम। हाँ जी। एक दो चीजें आपको और बतानी है। अगर कोई वर्ड के आखिर में SITION आ जाए तो उससे पहले जो है हम आंखें बंद करके ये लगा देते हैं आइन। जैसे स्टेशन है, स्टेशन को करते हैं ये सारा क्या होगा? मैंने बताया कि ये आवाज किसकी दे रहा है? शन की, शन। ये फौजी आवाज किसकी है? शन की। इतनी आवाज स्टेशन। अब देखिए है तो टी, लेकिन यहाँ पे आवाज किसकी दे रहा है? श की। स्टेशन, स्टेशन। तो मैं क्या करूंगा? स ठ ए ई, स्टे श न, स्टेशन। हो गया ट्रांसक्राइब। चलो पैशन को करते हैं पैशन, पैशन, पैशन। ऐसे होता है पैशन। ये आप स्नैपशॉट ले लें, बड़ी मेहनत से हमने किया इसको। स ठ ए ई श न, स्टेशन। हम पैशन को मैं करता हूं सब ट्रांसक्राइब। ले लिया स्नैपशॉट? yes आ गया पैशन। कौन करेगा सब्सक्राइब? पैशन। नेशन, नेशन, श, नेशन, फैशन, फ फ ई, फैशन, न न ई ए ई, नेशन। लो जी, नेशन, फैशन। कोई भी इस तरह का आ जाए तो उसको हम ऐसे करते हैं। अब ये तो मैंने आपको कितने दो करवाए हैं। अभी आगे भी पड़े हुए हैं, उनकी भी हम करते हैं प्रैक्टिस। हमें काफ़ी इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। और फिर आपको श्वास के बहुत सारे रूल्स हैं वो भी सिखाऊंगा। तीसरा करते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? डिफ्थोंग। मेक श्योर वी आर डूइंग डिफ्थोंग। डिफ्थोंग दे आर 8 इन नंबर। अच्छा, मुझे अक्सर लोग कहते थे कि इंग्लिश जो है वो एक टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन मैं उस वक्त इतना नहीं, जब मैंने इसको बड़ा डीपली स्टडी किया तो मुझे वैसे ही पता वाकई एक टेक्निकल लैंग्वेज है।
इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज हैं और इन चीजों को हमें सीखना पड़ता है। आई, आई, किसी के दर्द हो तो वो क्या आगे से करता है? आई। बस ये समझ लें कि ये आई है। क्या है? आई है। अंबर, आर यू ओवर हियर? अंबर, आर यू ओवर हियर? यस सर। आई, आई, तो हम करते हैं टाइम। ठीक है, किसी के अंदर भी जो ऐसी साउंड आएगी ना, जैसे टाइम के अंदर होती है फाइल, ठीक है, फ्लाई, आई, उसकी साउंड ये बन जाएगी। ठीक है, जिसके भी अंदर साउंड ये आएगी ना, आई की साउंड, उसके अंदर हम ये लगाएंगे। चलो टाइम को करते हैं ठ, और ये आ, ई, ठा, इम। एक फाइन होता है, फाइन, इसके अंदर भी यही आएगी, फाइन, फ, और ये आ, ई और न, फाइन। और ये तो वैसे साइलेंट है। फाइल, चलो जी फाइल को करते हैं फ, ई, आ, ई, ल, ल, फाइल, फ्लाई, फ, और ल, आई, फ्लाई। और कोई अगर आपके माइंड में आ रहा है इससे रिलेटेड, इसका भी स्नैपशॉट ले लें। यानी हमने तीसरा डिफ्थोंग जो है वो कर लिया है, अब चौथा करते हैं। चलें जी, चौथा देखिए, चौथा डिफ्थोंग जैसे होस्ट, होस्ट, लोड, कोट। इसको कोट नहीं कहना, कोट, 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 एऊ, ये ऐसे है, एऊ, ये लंबा ऊ नहीं है, छोटा है, एऊ, एऊ, कोट। लोड, बोट, बोट, होस्ट। मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ, होस्ट, इसके अंदर आएगा। आज है तो मजा बड़ा है इसको करने का, लेकिन ये है कि थोड़ा वाकई टेक्निकल है, सीखने वाला काम है, प्रैक्टिस का काम है। बोट, ठीक है, और आई थिंक नोट के अंदर भी आ जाएगा। लेट्स डू दैट। अगर किसी फौजिया, किसी भी वर्ड के अंदर आपको मिल जाए OST, ठीक है, ये जैसे इसके अंदर आया है, किसी वर्ड के अंदर आ जाए OAD, किसी वर्ड के अंदर आ जाए ONE, ठीक है, किसी वर्ड के अंदर आ जाए OME, किसी वर्ड के अंदर आ जाए OAT, जैसे वो बोट के अंदर मैंने ये यहाँ पे लगाया है, तो उसको हम उसका ये बना देंगे। चलो लेट्स सपोज हम इसको करते हैं होस्ट, तो ये दोनों साउंड जो है वो ये ले लेगी, होस्ट, ये और ये, होस्ट, ठीक है। अब लोड को करते हैं ट्रांसक्राइब, ल, सर मैंने कर भी लिया। वेरी गुड, ल, और उसके बाद ये और ये
मतलब आपको समझ आने लग गई है। लोट, उसके बाद कोट। ये कोट नहीं होता, ये कहता है कोट, कोट। वी हैव टू ख। उसके बाद ये जो ई साउंड है और ऊ, कोट, ठ, ब, उसके बाद ये, उसके बाद ये छोटा ऊ और उसके बाद ठ, बट। होप यू कैन डू दैट। अच्छा, एक हम ये करते हैं मोशन, MOTION, मोशन। अब इसके अंदर आ रही है ना आवाज, ओ की आवाज, मोशन। म और औ, औ, मोशन, मोशन। और कोई सोचें। प्रमोशन, प्रमोशन, मोशन, लोशन। लोशन को करें, लोशन, ल और ये अ, उ, लो, श, न। ले लें स्नैपशॉट इसका। चौथा भी हो गया डिफ्थोंग, ले लिया। चलें आगे आज पांचवा देखें। पांचवा देखिएगा, ये है, पहले तो हमने किया था ना एउ, एउ साउंड थी, एउ। ये आउ साउंड है, आउ। ये पूरा आ जो है ये मुंह से निकलेगा, आउ। थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। वैसे ये वैसा ही है, छोटा ऊ, लेकिन ये पहले एउ था, वो एउ था, एउ था, और ये क्या आउ है। मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। जैसे जिसके अंदर होता है ब्राउन, ठीक है, टाउन, पाउंड्स, और इस तरह की जो लेकिन साउंड। सर इसमें ना गलती के चांसेस होंगे। कैसे? सर ये छोटा औ बड़ा औ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, है ना, ड्यूरिंग एग्जाम। नहीं, वैसे आप याद रखें, कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने बताया पूरा। ये वो वैसे भी वो जो पहले वाली साउंड थी वो थोड़ी सी ऐसे थी, इस तरह की थी, ठीक है। जैसे वो होती है, क्या उसे कहते हैं, वो श्वा थी, वो श्वा वाला एस ए था, आओ। ये आउ है, आउ। ये ए है पूरा, ये जो अभी मैंने बनाया ना, ये आउ है, ऐसे ए है, आओ, आओ। अभी मैं आपके सामने दो तीन मसाले देता हूँ, आपको पता चलेगा। अगर किसी वर्ड के अंदर आ जाए, ओ यू आ जाए या ओ डब्ल्यू आ जाए, तो उसके अंदर आप समझ लें ये साउंड आ रही है। मतलब पाउंड्स, POUNCE, इसको करते हैं। इसमें देखें ये आया है, तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, फ। और आगे करवाएं मेरे साथ, ए, आओ, आ, और उसके बाद ये ऊ, फाउन, एन और सी बस। हाँ। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, एन और स, न और स, पाउंड्स। उसके सर बाद आपको समझ आ रही है, आई होप के यू आर गेटिंग। ब्राउन, BROWN। चलें इसको करते हैं, ब, ठीक है, र, आ, ऊ, आऊ, ब्राउ, एन। न। लें जी, ब्राउन हो गया। बराबर। ये आपका हो गया, बस इसमें इतने ही है। और कोई अगर इस तरह का मिल जाए तो वो अपनी तरफ से करके मुझे बताना।
अब इसका स्नैपशॉट ले लें, आपको एक और करवाता हूँ। नेक्स्ट 6 एक होता है लफ्ज ईया। ई ये है ए एया चेया वियर, जो चेयर के अंदर साउंड होती है, चेयर वियर, ठीक है। और उसके बाद किसके अंदर होती है ये साउंड, एयर, इनके अंदर ये साउंड होती है। मत ई अब ई छेय। चलो इसको करते हैं ट्रांसक्राइब। इसको पहले आपको मैंने बताया था कि अगर छा साउंड आपने लेनी है तो आपको ये दो चीजें चाहिए, ठ और श। ये दोनों क्या क्या साउंड आपको देगी, छ, इसकी साउंड। जो आपका उर्दू वाला छे होता है ना, उसकी साउंड लेनी तो ये दोनों इकट्ठे करने पड़ेंगे। छ छ छ, लेट्स डू दैट। छ ठ श, ये दोनों मिलके क्या देंगे आपको, छ। और ये दोनों मैंने बताया कि ए आई आर जो है ये पूरी साउंड इसकी है। तो हम ए ई छे हो गया ट्रांसक्राइब। वेया वेया वेया। और आपको पता है एच साइलेंट होता है, तो हम जस्ट लिखेंगे व। और वेयर को कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे, ए ई ए वे ना भी आप आर अगर ना भी आप बोलेंगे खुद ब खुद आपके मुंह से निकल जाए, वे हो गया ये भी ट्रांसक्राइब। इसको कहते हैं ए ई वे ने अर, ठीक है। उनके अंदर ये होता है, चेयर के अंदर, वेयर के अंदर, एयर के अंदर ये होता है। इसको कर लें, इसका भी स्नैपशॉट ले लें। आगे मैं नेक्स्ट 7वां करवाने लगा हूं। 7 है ई ई जैसे ए ई, ये श्वा आएगा इसके साथ, ए ई ई जो है वो किसके अंदर बताएगा, मिलेगा आपको, अगर किसी वर्ड के अंदर आपको डबल ई आर आ जाए, या ई ए आर आ जाए, या ई आर केला आ जाए, तो आपने ये साउंड लगानी है। ये 3 याद कर लें। मैं आपको मिसालें देता हूं, जैसे चीयर है,